परी की जादुई ड्रेस। सेजल परी अपनी माँ के साथ रहती थी। वे दोनों मिलकर खेतों का काम किया करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था और वे दोनों उसी में खुश थीं। एक दिन सेजल परी की माँ बीमार हो जाती हैं। माँ, आप आराम कीजिए, मैं अकेले ही काम पर जा रही हूँ और आते वक्त अगर मालिक ने पैसे दिए तो मैं आपके लिए दवाइयाँ भी ले आऊंगी। पर बेटी, तू अकेले सब कैसे कर पाएगी? अब चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। फिर सेजल परी काम पर चली जाती है। फिर वे सारा दिन काम करती है और धीरे धीरे शाम हो जाती है। वे अपने घर के लिए निकलती है। तभी अचानक झाड़ियों से एक सांप निकलता है और उसे काट लेता है। तभी वह बेहोश हो जाती है और अचानक से किसी और ही मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाती है। वहाँ की हर चीज बहुत ही अजीब थी और सब चमक रहा था। सेजल परी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे एक महल दिखाई देता है। वह उस महल के पास जाती है। मुझे इस महल के अंदर जाना चाहिए, शायद बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए, ये सही रहेगा। फिर महल के अंदर चली जाती है तो उसे एक गार्डन दिखाई देता है। इस महल के अंदर इतना बड़ा गार्डन कैसे हो सकता है? ये सब तो बहुत ही अजीब हो रहा है। पर ये गार्डन कितना अच्छा लग रहा है ना। थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेती हूँ, फिर सोचूंगी आगे क्या करना है। सेजल परी वहीं एक पेड़ के पास बैठ जाती है और सो जाती है। पर जब उसकी आँख खुलती है तो वह देखती है कि उसके सामने एक जादुई ड्रेस थी जो कि बहुत ही बड़ी थी। सेजल परी बहुत ही डर रही थी क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तुम कौन हो? प्लीज मुझे कुछ मत करना। तुम इतना डर क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, बल्कि तुम्हारी मदद करूँगी। पर कैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आ गई। मैं तो अपने घर जा रही थी और अचानक से एक सांप ने मुझे काट लिया और मैं यहाँ आ गई। मुझे मेरे घर जाना है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी और वे बहुत ही बीमार हैं। मुझे मेरे घर जाना है। अरे पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी। और वह सांप एक मायावी सांप था। मैं जानती हूँ तुम बहुत ही गरीब हो, इसीलिए ये जो जादुई झुमके हैं, तुम अपने मन में इनसे जो भी मांगोगी, तुम्हारी इच्छा तुरंत ही पूरी हो जाएगी। क्या मैं इनकी मदद से घर जा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, कोशिश करके देख लो। सेजल परी अपने मन में उन जादुई झुमकों से कहती है कि वह उसे उसके घर पहुंचा दे। उसके इतना सोचते ही वह तुरंत अपने घर में होती है। बेटी, तू इतनी देर कहाँ थी? मुझे तेरी बहुत ही चिंता हो रही थी। सेजल परी अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ सारी बातें सुनकर बहुत ही खुश होती हैं क्योंकि अब उन्हें जो भी चाहिए था वह सब उन्हें मिल जाता है। उन जादुई झुमकों की मदद से वे अपनी सारी जरूरतों की चीजें मांग लेती हैं और खुशी से रहने लगती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी की शादी का जादुई बेड। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की शादी के जादुई बेड की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सितारा परी बहुत ही अच्छी परी थी और वह हमेशा सबकी मदद किया करती थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी एक कपड़ों की दुकान थी जिससे वे दोनों अपने घर का खर्चा चलाती थी। फिर कुछ समय के बाद सितारा परी की शादी भी तय हो जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों अपनी दुकान में थी, तब भी उस दुकान में आग लग जाती है। सितारा परी की माँ तो किसी तरह बाहर आ जाती हैं, पर सितारा परी अंदर ही रह जाती है। माँ, मुझे बचाओ, आग तेजी से फैल रही है, कुछ कीजिए माँ। फिर काफी कोशिशों के बाद सितारा परी को आग से बाहर निकाल लिया जाता है। सितारा परी तो किसी तरह बच जाती है, पर पूरी दुकान उस आग में जल जाती है। दोनों बहुत ही दुखी होती हैं क्योंकि दोनों के पास कमाने का कोई साधन नहीं बचता है।
जब यह बात लड़के वालों को पता चलती है तो वह शादी करने से इनकार कर देते हैं। इस बात से दोनों बहुत ही दुखी हो जाती हैं। माँ, अब पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भी उसी बारे में सोच रही हूँ। तू चिंता मत कर, कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं अभी काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ, शायद मुझे काम मिल जाए। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं, तू यहीं रह, मैं शाम तक वापिस आ जाऊंगी। और अपना ख्याल रखना और चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसकी माँ को भी काम मिल जाता है। उससे धीरे धीरे उनके घर का खर्चा चल रहा था। फिर एक दिन, माँ, मेरा बेड टूट गया है, क्या आप मुझे नया बेड ला कर देंगी? बेटी, कल मेरी महीने की तनख्वाह मिलने वाली है, मैं उसी में से तुम्हें नया बेड ला कर दूंगी। फिर दूसरे दिन सितारा परी की माँ उसके लिए नया बेड ला देती हैं। माँ, ये बेड देखने में कितना अच्छा है, फिर तो काफी महंगा भी होगा। नहीं बेटी, ये 1000 रुपए का है। मार्केट में एक आदमी बेच रहा था, पता नहीं उसने इतने सस्ते में कैसे दे दिया, नहीं तो मैं इसे कभी नहीं ले पाती। अब मैं जा रही हूँ, तू अपना काम कर। उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। वह उस बेड पर बैठ जाती है। तभी वह बेड बोलने लगता है, मेरे ऊपर से उठो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या? बेड कैसे बोल सकता है? कहीं तुम जादुई बेड तो नहीं? हाँ, मैं जादुई बेड हूँ। मैंने टीवी में देखा है कि जादुई चीजें लोगों की मदद करती हैं। क्या तुम भी मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि मैं जिसके पास भी जाता हूँ उसकी मदद करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, ताकि हम वापस से अपना काम शुरू कर सके। वह जादुई बेड अपनी जादुई शक्ति से सितारा परी को बहुत सारा सोना देता है। ये लो, और कभी भी अपने पैसों पर घमंड मत करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। सितारा परी बहुत ही खुश हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल फेरी टेल सास बहू को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।